युवा का पतन क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात ये है कि हम लोग थोड़े से जजमेंटल हो रहे हैं। आप जिसे पतन मानते हो, वह युवा उसको स्वेच्छा से स्वीकार करता है। वह उसमें आनंदित होता है। वह उन्हीं अवस्थाओं में अपने आप को देखने की कल्पना करता है। उसको लक्ष्य बनाता है और उसकी ओर वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। यह उस युवा के संदर्भ में पतन नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार का जीवन जी चुके हैं, जिसे वह युवा आज पतन नहीं मान रहा है, आदर्श मान रहा है, जो इस प्रकार का जीवन जी चुके हैं और उस जीवन के जीने पर उनको उस जीवन की जांच करने पर यह जानकारी में आया है कि यह पूरा जीवन उनकी एनर्जी को ही नष्ट करने का एक सिस्टम है, एक जीवन शैली है। उसके अपने गहरे लक्ष्य हैं और युवा उस जीवन शैली के उन लक्ष्यों की पूर्ति का शिकार बना हुआ है और जो उससे बच करके बाहर किसी भी तरीके से निकल आते हैं, वे ये मानते हैं कि यह जीवन शैली हमारे युवाओं की ऊर्जा को गलत दिशा में ले जा रही है। ऊर्जा का गलत दिशा में जाना ऊर्जा का पतन है, ह्रास माना जाता है। जिस मार्ग में ऊर्जा ऐसी दिशा में जाती हो जहां पर उसका ह्रास होता है, उसमें कमी आती हो, वो पतन है। जिस मार्ग पर चलने से ऊर्जा में वृद्धि होती हो, वह कंजर्व होती हो, वह स्टोर होती हो, इकट्ठी होती हो, स्नायुओं में बल पैदा करती हो, व्यवहार में बल लाती हो, जीवन में संतुलन लाती हो, समता लाती हो, करुणा लाती हो, दया लाती हो, निस्वार्थता लाती हो, जो इस प्रकार का बल लाती हो, वह जीवन शैली उन्नत जीवन शैली कहलाती है। तो युवा द्वंद का मार्ग चुनता है या निर्द्वंदता का मार्ग चुनता है, युवा दया का मार्ग चुनता है या दूसरों के शोषण का मार्ग चुनता है, युवा स्वतंत्रता का मार्ग चुनता है या स्वच्छंदता का मार्ग चुनता है, युवा नियंत्रण का, आत्मनियंत्रण का, आत्म विकास का मार्ग चुनता है या पर नियंत्रण का मार्ग चुनता है। इससे तय होता है कि युवा पतित हो रहा है या युवा उन्नत हो रहा है। यह कोई एक दूसरे से संघर्ष नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि दूसरा पक्ष उसका विरोधी पक्ष हो। स्वाभाविक रूप से एक अवस्था में हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारी जीवनी शक्ति बाहर ही बहती है, लेकिन अगर वह नियंत्रित नहीं है, अगर वह हमारे ऊर्जा के संरक्षण के नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं करती है, तो ऐसे सभी कार्य ऊर्जा की कमी को पैदा करने वाले होते हैं। इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ब्रेन पावर कम हो जाएगी और अस्तित्व के जितने पहलू हैं उन सब में एनर्जी लॉस दिखाई देगा और यही पतन है। आज का युवा पतन की ओर जा रहा है, ये युवाओं को तय करने दीजिए। आप भी जा रहे हैं, देखिए। और मुझे इस समय तो ऐसा कोई लगता नहीं है, क्योंकि जीवन शैली इस तरह की है जो बहिर्मुखी है, जो एनर्जी ड्रेन पर ही आधारित है। वो एनर्जी के स्टोरेशन पर आधारित नहीं है, लेकिन यह एनर्जी ड्रेन जिनको अनुभव में आ रहा है और जो किसी भी तरीके से इससे बच सकते हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण करने के लिए या एनर्जी ड्रेन के सिस्टम में नहीं फंसे,
यह काम उन लोगों को करना है जो इस प्रकार के एनर्जी ड्रेन से फंस करके उसे बाहर निकल चुके और अब वे एनर्जी स्टोरेशन की प्रक्रिया को महत्व देते हैं। तो यह तो समय तय करेगा। जब तक भोगवादी संस्कृति रहेगी, जब तक बहिर्मुखी संस्कृति रहेगी, जब तक प्रकृति के सभी बाहरी अंगों को हम लोग नुकसान पहुंचाने की प्रक्रियाओं में इस समय जुटे हुए हैं और ये अगर इसी क्रम में चलता रहा तो यह पतन का ही मार्ग है। हमारी प्रकृति हमसे भिन्न नहीं है। हमारा अपना संयम, हमारा अपना एनर्जी के स्टोरेशन के मार्ग पर चलना हमको और हमारी प्रकृति दोनों को समृद्ध करता है। इस विचारधारा को हम अगर समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो यह उन लोगों की समझ में भी आएगा जो लोग आज किसी भी तरीके से एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें 100% एनर्जी ड्रेन है। शरीर के तल पर, भावनाओं के तल पर, विचारों के तल पर, संकल्पों के तल पर, ज्ञान के तल पर केवल और केवल अपनी शक्तियों को अव्यवस्थित रूप से नष्ट करना है। यह है आज की स्थिति है, आज की जीवन की शैली के ये अंग है। लेकिन अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो इसके विरोध में भी स्वर उठ रहे हैं, हमेशा से उठते चले आए। हाँ, आज की राजनीतिक शक्तियां, आज की औद्योगिक शक्तियां, ये सभी शक्तियां इस प्रकार की आवाजों के विरोध में अभी अपने आप को मजबूत पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धार्मिक अभ्यास बंद कर दिए गए हों, आध्यात्मिक अभ्यास बंद कर दिए गए हों। लेकिन सामान्य तौर पर पूरी जीवन शैली में सभी लोगों को अपनी ऊर्जा को बाहर रखने में, बहिर्मुखी रखने में ही अपना लाभ दिखाई देता है। अंतर्मुखी होना आवश्यक नहीं है। वह जीवन के किसी अंग में नहीं है, न शिक्षा में है, न व्यवसाय में है। इवन जो धार्मिक अभ्यास है उनमें भी अंतर्मुखी होना नहीं रहा है। इसलिए जो भी युवक शरीर है उसको इस मार्ग से गुजरने पर यह अनुभव में आता है कि वह अपने आप को पतन की ओर ही ले जा रहा है।